नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2 में। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट प्रीति और स्वागत करती हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल पेरेंटिंग विद मॉमी ऑफ 2 में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं छोटे बच्चे जो 0 से लेकर 1 ईयर्स तक के हैं, वह पतले दस्त, झाग वाली पॉटी या बदबूदार पॉटी क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बच्चों की झाग वाली पॉटी के कारण और उसके उपाय क्या हैं, ताकि बच्चों की यह पॉटी सुधर जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके बच्चे अचानक से फोम वाली, बदबूदार या झाग वाली पॉटी या पतले पतले दस्त कर रहे हैं, जो कि उनके रेगुलर रूटीन से एकदम अलग है। तो ऐसा बच्चे क्यों करते हैं, इसका कारण मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जो मैं इसका अगर आपको एक कारण बताऊंगी तो शायद आपको लगेगा क्या यह कारण भी हो सकता है बच्चों के पतले दस्त करने के पीछे या झाग वाली पॉटी करने के पीछे। कुछ ऐसे कारण भी हैं जो आप को लगेगा कि ऐसा कारण भी हो सकता है। दोस्तों, जो 0 ईयर से लेके 1 ईयर तक के बच्चे होते हैं वो 80% बच्चे ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं, अपनी मदर का मिल्क लेते हैं 80% बच्चे। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं 0 ईयर से लेके 1 ईयर तक के जो अपनी माँ का दूध नहीं पीते हैं, फॉर्मूला मिल्क या कुछ और लेते हैं। पर 80% जो बच्चे हैं वो ब्रेस्ट मिल्क ही लेते हैं 1 साल तक। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 2 टाइप का होता है, एक फॉर मिल्क, एक हाइंड मिल्क। जो फॉर मिल्क होता है वो स्टार्टिंग का होता है और हाइंड मिल्क होता है पीछे का होता है। तो जो स्टार्टिंग का फॉर मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और बहुत ज़्यादा उसमें लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो पीछे का मिल्क होता है, हाइंड मिल्क, वो थोड़ा गाढ़ा होता है और थोड़ा फैटी होता है और वह बच्चे के हेल्दी होने के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहता है पीछे का हाइंड मिल्क। तो अक्सर होता क्या है, जो माँ दूध पिलाती हैं, और ऐसा कहा भी जाता है हमारे पुराने लोगों का कि बच्चों को दोनों साइड से दूध पिलाना चाहिए। तो होता क्या है, मदर ने एक साइड बच्चे को दूध पिलाया, थोड़ी ही देर बाद दूसरी साइड बच्चे को लगा लिया, उसने दूसरी साइड दूध पिलाया। तो होता क्या है, बच्चे ने इस साइड से भी फॉर मिल्क लिया, पतला वाला दूध, और इस साइड से भी फॉर मिल्क लिया, पतला वाला दूध। तो होता क्या है, बच्चे ने सिर्फ पानी की मात्रा ज्यादा ले ली है और लैक्टोज की मात्रा ज्यादा ले ली है दूध के रूप में। तो उस कारण से भी बच्चे पतले या बदबूदार या झाग वाली पॉटी करते हैं, क्योंकि उसमें लैक्टोज ज्यादा होता है। तो इसका उपाय क्या है, आपको करना क्या है, आपको पहले एक साइड का मिल्क पिलाना है जब तक कि एक साइड का ब्रेस्ट एम्प्टी हो, उसके बाद ही आपको दूसरी साइड लेना है। कभी कभी फिर ऐसा होगा कि आपने एक साइड का पूरा दूध पिलाया, आपका एक साइड का ब्रेस्ट एम्प्टी हुआ, फिर बच्चा दूसरी साइड का दूध नहीं पिएगा क्योंकि उसका पेट भर जाएगा, तो इट्स ओके, फिर आप नेक्स्ट टाइम में दूसरी साइड का दूध पिला सकती हैं। पर आपको हमेशा एक साइड का पूरा दूध ही पिलाना है, ताकि बच्चे को पतला दूध भी जाए जो लैक्टोज है स्टार्टिंग का फॉर मिल्क, और पीछे का हाइंड मिल्क भी जाए जो कि फैट है जिसमें, जो बच्चे के लिए हेल्थी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरीके से दूध पिलाएंगी तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो अचानक से पतले दस्त या झाग वाली पॉटी कर रहा था वो बहुत हद तक सुधर जाएगी, उसकी अपने रेगुलर रूटीन में पॉटी करने लगेगा बच्चा। तो ये तो हुआ पहला कारण, जो कि बहुत सारी मदर्स को पता ही नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि ये कारण भी हो सकता है बच्चे की झाग वाली पॉटी के पीछे या बदबूदार पॉटी के पीछे। क्योंकि जो फॉर्म मिल्क होता है उसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा होता है, जिसे शुगर कहते हैं हम, जो आम भाषा में अगर कहें तो उसको शुगर भी कहते हैं, लैक्टोज को मेडिकल लैंग्वेज में उसको लैक्टोज कहते हैं। तो उस कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा पतली पॉटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला होता है तो वो इंटेस्टाइन में रहता ही नहीं है, जैसे ही गया इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होने के लिए और तुरंत निकल जाता, तुरंत डाइजेस्ट हो जाता, इस कारण से बहुत पतला रहता है। तो बच्चे पतले, बदबूदार और झाग वाली पॉटी करते हैं फॉर मिल्क के कारण। तो हमेशा आपको एक साइड का पहले मिल्क एम्प्टी करना है, फिर दूसरी साइड का मिल्क देना है बच्चे को। तो इस कारण से आपके जो बच्चे एकदम झाग वाली या पतली पॉटी बदबूदार कर रहा होगा, बहुत हद तक वो सुधर जाएगी। तो पहला कारण तो ये हुआ, और उसका उपाय भी मैंने आपको बता दिया कि आपको पहले एक साइड का ब्रेस्ट एम्प्टी करना है, फिर दूसरी साइड बच्चे को दूध पिलाना है। अगर आप ऐसा करके देखिए, आपके बच्चे की पॉटी 100% सुधर जाएगी, अगर वो इस कारण से हो रही होगी तो। नेक्स्ट जो सेकंड कारण है बच्चे का पतली बदबूदार झाग वाली पॉटी करने का, वो ये है कि जब हम ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हैं तो हम क्या अपना वैसे नेचुरल बैलेंस डाइट लेते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी। अगर आप देखेंगे कि आपने कुछ हटके डाइट ले ली, एकदम से कुछ अलग खा लिया या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लिया, तो बच्चा एकदम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। अचानक से जो बच्चे को एकदम डाइट चेंज हो जाती है मदर की, तो मदर की डाइट का बच्चे के दूध के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। मतलब बहुत ज़्यादा मदर की डाइट से ही एक्चुअली बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क बनता है।
तो अगर आप अपने रेगुलर रूटीन से कुछ हट के खाएंगी, कुछ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेंगी या कुछ अलग हट के खाएंगी, तो उस कारण से भी बच्चा झाग वाली या बदबूदार या पॉटी कर सकता है। तो आपको हमेशा जब तक आप दूध पिला रही हैं, आपको हमेशा बैलेंस और अच्छा खाना ही खाना है, न्यूट्रिशन से भरपूर, ताकि आपके बच्चे को भी भरपूर न्यूट्रिएंट्स पहुंच सकें जो उसके हेल्दी डेवलपमेंट के लिए ज़रूर। बच्चे थर्ड जो रीज़न है बच्चों का पतली पॉटी या झाग वाली पॉटी करने का, वो ये है कि जो बच्चे फॉर्मूला मिल्क रहते हैं, फॉर्मूला मिल्क में भी लैक्टोज ही रहता है, तो आपको फॉर्मूला मिल्क के डाइल्यूशन को एकदम सही करना है। आपको फॉर्मूला मिल्क बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला फॉर्मूला मिल्क बना देंगी तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा झाग वाली पतली पॉटी करने लगेगा या हरी पॉटी करने लगेगा या बदबूदार पॉटी करने लगेगा। और अगर आप उसे बहुत गाढ़ा बना देंगी तो आप देखेंगे कि बच्चे की पॉटी पेस्ट के जैसी हो रही है। तो आपको हमेशा फॉर्मूला मिल्क के डाइल्यूशन का ध्यान रखना है, और फॉर्मूला मिल्क आप जैसा बनाती हैं शुरू से वैसा ही आपको बच्चे को देना है। उसका डाइल्यूशन आपको चेंज नहीं करना है। आपको ना ज़्यादा बहुत पतला बनाना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो ये भी एक रीज़न है बच्चों की झाग वाली पतली पॉटी करने का, जो फॉर्मूला मिल्क लेते हैं। और फोर्थ जो कारण है बच्चों का झाग वाली पॉटी करने का, वो ये है टीदिंग के समय। आपने देखा होगा जब बच्चों को टीदिंग होती है तो वो अपने हर चीज़ जो भी उनके आसपास आता है बच्चे मुंह में डालने लगते हैं, उसको चबाने लगते हैं। तो होता क्या है, बच्चे ने कुछ चबाया और बच्चों ने उसे च्यू करते करते उसे निगल लिया, उस चीज़ में जो बैक्टीरिया, जो वायरस थे उस चीज़ के, जो भी उनके हाथ में खिलौना या कुछ भी बच्चे के आ रहा है वो उसे च्यू कर रहा है, चबा रहा है। तो उसको बच्चे ने उसके जो वायरस हैं, उसके जर्म्स हैं, वो सारे अंदर ले लिए हैं। तो बच्चे को हो सकता है स्टमक इन्फेक्शन हो गया हो। तो इस कारण से भी बच्चे पतली बदबूदार पॉटी करते हैं, स्टमक इन्फेक्शन के कारण। तो जिस समय बच्चे को टीदिंग हो रही हो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बच्चे का। बच्चे के आसपास आपको सफाई बना के रखनी है और आपको देखना है कि आपका बच्चा हर चीज़ मुंह में उठा के ना डाले। उसके आसपास जो उसके खिलौने हैं या जो भी चीज़ बच्चा लेता है हाथ में, वह सब आप सैनिटाइज करके साफ करके रखिए, ताकि जो जर्म्स बैक्टीरिया बच्चे के अंदर ना जाएं। क्योंकि जिस टाइम पे टीदिंग होती है बच्चे अपने हाथ, अपने खिलौने और जो भी उनके आसपास सामान पड़ा हुआ वो मुंह में चबाते ही हैं। तो आपको बच्चों को जब टीदिंग हो रही है तो आप बच्चों के लिए टीथर का यूज़ कर सकती हैं, या आप क्या यूज़ कर सकती हैं, कैरेट या कुकुम्बर को फ्रीज में रख के ठंडा करके बच्चे को चबाने के लिए दे सकती हैं। जब बच्चा कुकुम्बर या कैरेट को पतला चबाएगा तो उससे स्टमक इन्फेक्शन भी नहीं होगा, बल्कि बच्चे के अंदर जो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं वही पहुँचेंगे। तो आपको बच्चे का टीदिंग के समय पे ध्यान रखना है, उस कारण से भी बच्चे पतली पॉटी करते हैं। तो ये तो हुए कुछ कारण और उपाय बच्चों के पतले, छिरछिरे, हरी और बदबूदार पॉटी करने के, झाग वाली पॉटी करने के। जिन लोग के घर में छोटे बच्चे हैं या बहुत छोटे बच्चे की माँ है, 0 से 1 साल तक का, 1.5 साल तक का, 2 साल तक का जिनका बच्चा है, जो मदर ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं अपने बच्चों को, उन लोग के लिए एक टिप है बहुत अच्छी। वो टिप ये है कि अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं तो आप अपने खाने में जहाँ तक हो हरी मिर्ची का यूज़ करें, लाल मिर्ची की अपेक्षा। अपने खाने में आप लाल मिर्ची को अवॉइड कीजिए और आप जहाँ तक हो सके हरी मिर्ची यूज़ कीजिए। आपने देखा होगा कभी कभी बच्चा एकदम से सोते सोते भी रो के उठता है, वो भी लाल मिर्ची के कारण ही बच्चे को पेट दर्द होने लगता है या पेट में जलन होने लगती है, इस कारण बच्चे करते हैं। तो अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाती हैं, 1.5-2 साल तक का आपका बच्चा है, तो आप ये ध्यान रखें कि आप जहाँ तक हो सके लाल मिर्च अवॉइड करें, हरी मिर्ची से बना हुआ खाना ही खाएं। एक बहुत अच्छी टिप है उन मदर्स के लिए जो मदर्स ब्रेस्ट मिल्क देती हैं। और एक बात आपको याद रखनी है कि आपका छोटा बच्चा, आप छोटे बच्चे की माँ हैं, तो आपको पेशेंस रखना है। आपको हर छोटी बात के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना है। कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो घर में ही सॉल्व हो जाती हैं, जिनका हमें पता नहीं रहता। तो आप जहाँ तक हो सके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना अवॉइड करें, घर में ही हो सके तो सॉल्व करें जो प्रॉब्लम छोटी मोटी। हाँ, अगर आपका बच्चे को आपको बहुत अनईजी लग रहा है आपका बच्चा, या बच्चा बहुत डर लग रहा है, या उसका वेट नहीं बढ़ रहा, या वेट एकदम से कम हो रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, बच्चा थोड़ा अनहेल्दी सा आपको लग रहा है, उस कारण में आप बच्चे को जा सकती हैं। हो सकता है कुछ डॉक्टर की मेडिसिन से बच्चे को रिलैक्स हो, थोड़ा फ़ायदा मिले। पर जहाँ तक हो सके आप डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करें। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमारे घर में ही सॉल्व हो जाती हैं, बस हमें उनका पता नहीं रहता। तो ऐसी ही टिप के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको ये सब बातें पता थी।